भगवान परशुराम के अवतरण दिवस अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, भगवान विष्णु का 6वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में हुआ था और यह अवतरण वैशाख मास की तृतीया को हुआ था। वैशाख मास की तृतीया अक्षय तृतीया है। यह अत्यंत ही शुभ तिथि होती है। जैसा कि इसका नाम है अक्षय तृतीया, इस दिन किया हुआ कोई भी आपका कार्य अक्षय हो जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस दिन हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार अच्छे कार्य ही करने चाहिए। अगर आदमी गलत कार्य करता है तो गलत कामों का परिणाम भी अक्षय हो जाता है और उसे उसके पापों का दंड मिलता है, कष्ट भोगना पड़ता है। अगर इस दिन धर्मार्थ कार्य किए जाते हैं, पूजा पाठ दान जप इत्यादि, तो भी कई गुना ज्यादा बढ़ करके मिलते हैं और वह भी अक्षय हो जाते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते। यह बहुत ही पवित्र तिथि है। मित्रों, इसी तिथि को भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, जिन्होंने इस धरती से तमाम असुरी शक्तियों का अंत करके वैदिक परंपरा का विस्तार किया। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ही माता गंगा का धरती पर अवतरण होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास जी ने महाभारत के ग्रंथ की रचना किया। मित्रों, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया पर ही वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व सभी तरह की शुभ तिथियों में अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ही है। इस तिथि को माता पार्वती स्वयं बताती हैं कि इसी तिथि को वह व्रत करके भगवान भोलेनाथ के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए इस तिथि को कन्याओं को व्रत रख करके अच्छे वर प्राप्ति हेतु पूजा और पाठ करना चाहिए। मित्रों, अक्षय तृतीया का ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए ज्योतिषी उपाय व्यक्ति को 100% लाभ देते हैं। इस दिन कुंडली में अशुभ ग्रह, अस्त ग्रह, वक्री ग्रह, इनके अगर उपाय किए जाएं तो निश्चय ही कुंडली के दोष समाप्त होते हैं। कुंडली में अगर सूर्य अस्त है तो सूर्य का दान करना चाहिए। सूर्य अस्त है या सूर्य खराब भाव पे बैठा है या सूर्य अशुभ स्थिति पे है तो सूर्य संबंधित दान करने चाहिए। सूर्य से संबंधित चीजें हैं गुड़, कमल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, तांबा, माणिक, गेहूं, इनका दान करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ भाव पर है, अशुभ स्थान पर है, अशुभ स्थिति पे है, तो चंद्रमा का दान व्यक्ति को करना चाहिए। चंद्रमा के दान की वस्तुएं हैं चावल, चंदन, घी, दही, मोती, चांदी। इसे सामर्थ्यानुसार व्यक्ति को दान करना चाहिए। चंद्रमा निश्चय ही अच्छे फल देने लगते हैं। कुंडली में अगर मंगल खराब है तो मंगल का दान करना चाहिए। मसूर, गुड़, लाल चीजें, तांबा, मंगल से संबंधित चीजों के दान से मंगल शुभ प्रभाव देने लगते हैं।
मित्रों, ये सब जानने के लिए कि कौन सा ग्रह कुंडली में किस तरीके का है और किस भाव पे बैठा है, शुभ है या अशुभ है, ये तो कुंडली देख करके ही पता लगता है। किसी जानकार से, किसी विद्वान से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ग्रहों की स्थिति आप जान सकते हैं। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर वीडियो में आपको दिखाई देगा। आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कुंडली संबंधित जानकारी या धार्मिक जानकारी हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हम आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। हमारा उद्देश्य ही आप तक अच्छी जानकारियां और आपके जीवन में आ रहे कष्टों के निवारण हेतु कुछ सरल उपाय बताए जाएं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमारे आगे आने वाली जानकारियां भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मित्रों, अगर कुंडली में बुध खराब हो जाए, बुध व्यापार का स्वामी होता है, बुध के कई अच्छे फल होते हैं, तो बुध के खराब होने से बुध संबंधित जितने फल मिलने हैं वो व्यक्ति को नहीं मिल पाते। बुध अगर खराब भाव पे बैठा है, खराब है, तो बुध का दान अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। बुध की चीजें हैं कासा, हरा वस्त्र, घी, मूंग, पन्ना, हरी सब्जियां, ये सब आप दान कर सकते हो पात्र व्यक्ति को। जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति है उसे उसकी जरूरत की चीजें देना ही दान है। लेकिन दान देने पर भी व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसके दान का कहीं दुरुपयोग होने से बड़ी कोई घटना या कोई पाप तो न हो जाए। इसलिए दान देने में भी पात्र व्यक्ति का चयन करना चाहिए। गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। कुंडली में गुरु खराब हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। गुरु के उपाय के लिए कुंडली में कहीं गुरु खराब है तो गुरु से संबंधित पीली वस्तुएं, वस्त्र, चना, दाल, पीले फल, उपराज, शहद, पुस्तकें इत्यादि दान करने चाहिए। निश्चय ही गुरु अच्छे फल देते हैं। शुक्र सारे सुखों का स्वामी है। व्यक्ति जन्म लेकर के अगर उसको सुख न मिले मनुष्य रूप में तो उसका जीना ही, उसका जन्म लेना ही बेकार है, व्यर्थ है। तो शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र अगर कहीं खराब भाव में बैठा है या अशुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति को शुक्र से संबंधित चीजें अक्षय तृतीया को दान करनी चाहिए। शुक्र से संबंधित चीजें हैं श्वेत वस्तुएं, वस्त्र, चंदन, दही, घी, चांदी, हीरा, स्फटिक इत्यादि। शनि अगर कहीं आपकी कुंडली पे खराब असर दे रहा है, खराब भाव में बैठा है, खराब प्रभाव दे रहा है, तो शनि से संबंधित चीजें भी आप दान कर सकते हैं। शनि से संबंधित चीजें काली वस्तुएं होती हैं, लोहा, तिल, तेल, उड़द आदि शनि से संबंधित चीजें हैं। राहु बहुत ही क्रूर ग्रह है। राहु अगर मनुष्य की कुंडली पर, मनुष्य के जीवन में अपने असर, दुष्प्रभाव छोड़ने लगे तो व्यक्ति का जीवन तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। राहु अनुकूल रहें, राहु क्रूर न हो हमारे लिए, इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा करके राहु की स्थिति भी देख लें। राहु विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। राहु जब अच्छे भाव में होते हैं तो संसार की सारी चीजें देते हैं और जब खराब भाव में हो तो सब कुछ ले भी लेते हैं। तो राहु आपके लिए अनुकूल रहें, इनसे संबंधित आप अक्षय तृतीया को दान कर सकते हैं। राहु से संबंधित चीजें हैं नीली वस्तुएं, नीले कपड़े, तेल, सीसा, लोहा, गोमेद आदि। राहु की तरह ही केतु भी बहुत क्रूर ग्रह है और जैसा राहु का प्रभाव है उसी तरीके केतु का भी प्रभाव है। केतु से संबंधित चीजें दान करने के लिए काली वस्तुएं, तिल, तेल, लोहा इत्यादि हैं। केतु आपके जीवन में गलत प्रभाव न डालें, इसलिए केतु की चीजें भी अक्षय तृतीया को आप दान कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, जरूरतमंदों को उनकी अनुकूल चीजें क्षमता अनुसार दे सकते हैं। संबंधित ग्रहों की शांति के लिए आप पूजा पाठ या उनसे संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। निश्चय ही आपको बहुत सारे लाभ होंगे। मित्रों, आप इस पावन तिथि पर कुछ
बहुत ही कारगर टुटके भी आजमा सकते हैं। पूजा के विधान में इन पूजा की जो विधियां बता रहे हैं, इन्हें आप टोटका भी कह सकते हैं और पूजा की विधि भी कह सकते हैं। इसको भी आजमा के देख सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अभी तक जिसने अगर किया है तो उसे लाभ मिला है। आप अगर चाहें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और 5 या 7 गोमती चक्र अथवा कौड़ी जो होती हैं, कौड़ी पूजा के स्थान पर रख लें, गंगा जल से धुल करके उनका हल्दी से तिलक करें और माता लक्ष्मी के मंत्र से एक माला का कम से कम जाप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्तये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। निश्चय ही लक्ष्मी आपके अनुकूल होगी और आपको लाभ मिलेगा। आप अधिक से अधिक अपने सत्कर्म करें। जितना अधिक आप सत्कर्म करेंगे अक्षय तृतीया को, वह सब अक्षय होकर के आपको कई गुना बढ़ करके मिलेगा। इसलिए प्रयास करें कि भगवान परशुराम के इस अवतरण दिवस पर कोई भी गलत कार्य न हो और अपने क्षमता अनुसार सत्कर्म ही करें। एक बार फिर भगवान परशुराम के अवतरण दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुंडली के विश्लेषण हेतु या किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय जानकारी के लिए, धार्मिक जानकारी के लिए आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर से बात कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपके सुविधा अनुसार सहज और सरल तरीके से कष्टों के निवारण के उपाय बताएंगे। भगवती सब पर कृपा करें। जय माता रानी।